हाय एवरीवन, मेरा नाम है पुष्पम। आप देख रहे हैं सरकारी योजना अलर्ट। फ्रेंड, किसान विकास पत्र योजना क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा स्कीम है किसान विकास पत्र योजना। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि किसान विकास पत्र योजना क्या है और इससे कौन खरीद सकता है। केवीबी यानी कि किसान विकास पत्र योजना कौन खरीद सकता है, टैक्स में कितना छूट मिलेगा। अब किसान का जो पैसा है इसके तहत अब वो दोगुना हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग टोटली आज जानकारी लेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं किसान पत्र योजना जो है क्या है और ये कैसे काम करती है। फ्रेंड, किसान पत्र योजना जो है यह एक प्रकार की बचत योजना है जो निवेश की अवधि के बाद निवेश की रकम को दोगुना कर देती है। इस योजना के अंतर्गत आप बैंक में या फिर डाकघर में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में निवेशक को 10 साल और 4 महीने 124 हफ्ते के लिए निवेश करना होगा और 124 हफ्ते के बाद पैसा दोगुना मिलेगा। जरूरी नहीं है कि इस योजना के अंदर किसान ही आवेदन करेगा। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है। विकास पत्र योजना 2021 के लिए केवीपी प्रमाण पत्र खरीदना होता है, जिसके लिए न्यूनतम निवेश 1000 रुपया है। इस निवेश की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, आप जितना चाहे उतना आप निवेश कर सकते हैं। बस ध्यान रखना ये होता है कि 50,000 से ज्यादा का निवेश करते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड की डिटेल देनी होती है। किसान विकास योजना का ब्याज और रिटर्न तथा निकासी में कैसे होती है, ये क्या है, इसके अंतर्गत देखते हैं कि इसमें कितना % ब्याज मिलता है। निकास तथा रिटर्न तथा निकासी आप कैसे कर सकते हैं। किसान विकास पत्र योजना के अंतर्गत मौजूदा ब्याज दर 6.9 है, जो 124 महीने के बाद आपको यह 6.9 की दर से निवेश की राशि दोगुनी करके प्रदान की जाती है। इसी के साथ साथ निवेशक किसान विकास पत्र योजना के समय से पहले निकासी कर सकता है कि यदि निवेशक ने प्रमाण पत्र खरीदने के 1 वर्ष के भीतर वापस लिया है तो ब्याज नहीं प्रदान किया जाएगा। इसमें अगर आप निवेश करते हैं, अगर 1 वर्ष के अंदर में ही आप अपना पैसा को रिटर्न लेना चाहते हैं तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा, इसका जुर्माना भी आपको देना होगा। लेकिन यदि प्रमाण पत्र खरीदने के 1 साल के बाद निकासी की है तो जुर्माना नहीं होगा, लेकिन ब्याज दर जो होगी वह कम होगी। फ्रेंड, इसमें अगर 1 साल से पहले अगर पैसा निकालते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा और ब्याज दर भी नहीं मिलेगा। अगर उसी में 1 साल के बाद अगर आप निकालते हैं तो आपको ब्याज दर भी मिलेगा और आपको जुर्माना भी नहीं लगेगा। यदि निवेशक के 2.5 साल के बाद निकासी की है तो उसे 6.9 की दर से ब्याज दर पर ब्याज प्रदान किया जाएगा और कोई जुर्माना नहीं लगेगा। फ्रेंड, किसान सर्टिफिकेट जो है, किसान सर्टिफिकेट क्या है। किसान विकास सर्टिफिकेट सरकार द्वारा किसान पत्र पोस्ट ऑफिस द्वारा उपलब्ध किया जाता है। यह सर्टिफिकेट कैश, चेक या ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से खरीदा जा सकता है। किसान विकास पत्र 3 प्रकार के होते हैं, जो सिंगल होल्डर टाइप किसान विकास पत्र, ज्वाइंट होल्डर टाइप किसान विकास पत्र, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं ज्वाइंट बी टाइप किसान विकास पत्र होता है। सिंगल होल्डर टाइप किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट, यह सर्टिफिकेट किसान की नाबालिग या बालिका की ओर से एक व्यक्ति विकास को सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ज्वाइंट ए टाइप किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट, यह सर्टिफिकेट संयुक्त रूप से बालिग व्यक्ति को जारी किया जाता है। यह सर्टिफिकेट दोनों धारकों के लिए संयुक्त रूप से देय होता है। ज्वाइंट बी टाइप किसान विकास पत्र, यह सर्टिफिकेट 2 बालिग व्यक्तियों को संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। यह संयुक्त खाता धारक में किसी एक व्यक्ति को देय होता है। तो फ्रेंड, इसमें जो इसका टाइप दिया गया है, इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। अगर ज्वाइंट बी है तो इसमें 2 व्यक्ति है तो उसमें से किसी एक को पैसा मिल जाएगा। किसान विकास पत्र का इंटरेस्ट रेट क्या है, इसके बारे में हम लोग
जानकारी ले लेते हैं। तो किसान विकास पत्र के अंतर्गत मैच्योरिटी या पीरियड 10 साल 4 महीने है। इसमें समय में कितना किसान विकास पत्र का प्रिंसिपल अमाउंट दोगुना हो जाता है। 1 जनवरी 2021 से किसान विकास पत्र का जो इंटरेस्ट रेट है 6.9 हो गया है। लाभार्थी इस खाते में से मैच्योरिटी से पहले कुछ खास स्थितियां पैसा निकाल सकते हैं। इस खाते में निवेश करने की न्यूनतम सीमा 1000 है। किसान विकास पत्र अकाउंट की कोई भी निवेश की अधिकतम सीमा नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट 1000, 5000, 10,000 और 50,000 की डिनोमिनेशन में बेचा जाता है। यह राशि आप पोस्ट ऑफिस से बाद परिपक्वता के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। यह राशि किसी पोस्ट ऑफिस से प्राप्त किया जा सकता है। राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अपनी आइडेंटिटी स्लिप पोस्ट ऑफिस में दिखानी होती है। फ्रेंड, किसान विकास जो पत्र योजना है इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का जो उद्देश्य है कि देश के नागरिक के बचत की भावना को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से निवेश की रकम दोगुनी की जाती है। इससे से ज्यादा लोग इस योजना के अंतर्गत निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे और बचत करेंगे। किसान विकास पत्र योजना के अंतर्गत 124 महीने के लिए आवेदन करना अगर आप चाहते हैं तो उस पे 6.9 ब्याज प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से लोगों का आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इसमें जो किसान विकास पत्र का जो ट्रांसफर है अब कैसे किस स्थिति में वो ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दोस्तों, किसान विकास पत्र को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित स्थिति में ट्रांसफर किया जा सकता है। फर्स्ट, अगर व्यक्ति की मृत्यु के स्थिति में, संयुक्त धारक के मृत्यु की स्थिति में या न्यायालय द्वारा आदेश देने पर। तो इस तीनों स्थिति में एक व्यक्ति दूसरे के खाते में दूसरे के नाम पर ट्रांसफर वो कर सकते हैं। फ्रेंड, किसान विकास जो पत्र है इसका अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है? तो सबसे पहले एक बालक व्यक्ति, संयुक्त खाता धारक जो 3 व्यक्ति का हो, नाबालिग की ओर से अभिभावक खुलवा सकते हैं। 10 साल से ज्यादा उम्र का नाबालिग, वैसे व्यक्ति जिसकी उम्र 10 साल है, 10 साल से जो ज्यादा का है, जैसे 10 साल, 11 साल, 12 साल, यानी 10 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति है उनको ये खाता खुलवा सकते हैं। फ्रेंड, इसका लाभ और विशेषताएं क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। किसान विकास पत्र का योजना एक प्रकार का बचत योजना है जिसके अंतर्गत निवेश या निवेशक अपने निवेश को दुगुना कर सकता है। निवेश को दुगुना करने के निवेशक कम से कम 124 महीने के लिए निवेश करना होगा। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम निवेश की राशि 1000 है। यदि निवेशक 50,000 रुपये या उससे ज्यादा के निवेश करना चाहता है तो उनको अपने पैन कार्ड का डिटेल देनी होगी। इस योजना के अंतर्गत आवेदन पोस्ट ऑफिस या बैंक अकाउंट के माध्यम से आवेदन कर सकता है। किसान विकास पत्र योजना को पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। किसान विकास योजना यानी KVP फॉर्म चेक या कैश में भरा जा सकता है। किसान विकास योजना फॉर्म सबमिट करने के किसान सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा जिससे मैच्योरिटी डेट, लाभार्थी का नाम और मैच्योरिटी अमाउंट उस पे अंकित रहेगा। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 6.9 की दर से उसका ब्याज दर मिलेगा। फ्रेंड, अगर इसको अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या दस्तावेज इसके साथ लगाना पड़ता है? सबसे पहले आधार कार्ड देना होगा, निवास प्रमाण पत्र देना होगा, KVP एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा, आयु प्रमाण पत्र देना होगा, पासपोर्ट साइज का फोटो देना होगा और साथ में मोबाइल नंबर का डिटेल देना पड़ेगा। ये सभी जो डिटेल है आपको इस योजना को भरने के लिए देना पड़ता है। किसान विकास पत्र योजना जो है इसका आप लोग ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन करने की प्रतिक्रिया क्या है, इसके बारे में फुल डिटेल। सर्वप्रथम आपको उस बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे जाना होगा। आपको इस योजना को खरीदना पड़ता है।
अब आपके सामने होम पेज खुल का आएगा। इस होम पेज पर इन्वेस्टमेंट प्लान के लिंक पर क्लिक करके आपको किसान विकास पत्र के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से आप फॉर्म को पूछी गई जो भी जानकारी है उसको दर्ज करके और उसके साथ जो भी दस्तावेज है, इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, अटैच करके उनको सबमिट करना होता है। इस प्रकार किसान पत्र योजना 2021 के अंतर्गत आप आवेदन कर पाएंगे। फ्रेंड, किसान विकास योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं? इसके अंतर्गत आप सपोज कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको नजदीकी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाना होता है। वहां आपको किसान विकास पत्र योजना का आवेदन फॉर्म लेना होता है। उसके अंतर्गत जो भी जानकारी दी गई है उसको अच्छी तरह फिलअप करके और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसको अटैच करके आवेदन को उसी बैंक या उसी पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा कर देना पड़ता है। इस प्रकार आप विकास पत्र योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। फ्रेंड, इसका जो ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है वो जो ट्रांसफर आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाना होगा जहां आपको किसान विकास पत्र योजना आपने ली है। आपको ट्रांसफर करने के लिए जो इसका ट्रांसफर फॉर्म भी होता है उसको लेना होगा। इसमें पूछी गई सारी जानकारी को दर्ज करना होगा। दस्तावेज जो आपसे पूछा जाता है उसको इसके साथ अटैच करना होगा। ऐसे पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ओरिजिनल केबीपी सर्टिफिकेट तथा एप्लीकेशन फॉर्म। इसके पश्चात आपको फॉर्म उसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा। इस प्रकार आपका जो ट्रांसफर का जो प्रक्रिया है वो आप आसानी से